कमरे के बाहर खड़े जमालुद्दीन और पंडित शंभुनाथ में बहुत मंद स्वर में कोई विवाद चल रहा था। जब उसका समाधान होता दिखाई नहीं दिया तो स्वामी ने पुकारा, क्या बात है भाई, पंडित और मौलवी में कोई सहमति नहीं हो रही क्या? वो दोनों हंसते हुए भीतर आ गए। उनके साथ डॉक्टर लश्कर भी थे। स्वामी जी, इन दोनों में कुछ समझौता नहीं हो पा रहा है। विवाद का विषय है कि पहले आपको भोजन करा दिया जाए या पूरी पंगत बैठा दी जाए। डॉक्टर ने कहा, हाँ, विषय तो बहुत गंभीर है। स्वामी बोले, इसका निर्णय हो जाए तो कहीं सृष्टि आगे बढ़े। नहीं स्वामी जी, पंगत बैठाने से आपकी अवमानना। स्वामी जी जोर से हंस पड़े। पंडित जी, साधु तो भिखारियों की पंगत में बैठकर भोजन पाता है, आप उसकी अवमानना से डर रहे हैं? डॉक्टर ने अपनी आंखों में उमड़ आए अश्रु पोंछ लिए। और दूसरी समस्या ये है स्वामी जी कि जब आप भोजन कर रहे हों उस समय ये यवन उस कमरे में रहे या ना रहे। हाँ, समस्या तो ये भी बहुत बड़ी है। स्वामी बोले, जहाँ तक मेरे भोजन का प्रश्न है, यदि पंगत बैठती है तो जमाल भी हमारे साथ पंगत में बैठे, और यदि मुझे पहले भोजन कराते हो तो जिस माता की रसोई में प्रभु का ये प्रसाद तैयार हुआ है वो अपने पति के साथ मिलकर अपने हाथों से मुझे भिक्षा दे। स्वामी ने उन लोगों की ओर देखा। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो, पर जल्दी करो, साधु को भूखा रख कष्ट मत दो। पहले स्वामी को ही भोजन करवाया गया। वो खाकर हाथ धोने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि कुर्बान अली पानी लिए खड़ा था। अरे तुम भी यहीं हो? स्वामी ने कहा, कब आए? मैं तो आराम से यहीं था स्वामी जी। वो बोला, दूसरे कमरे में था, आपके सामने नहीं आया। तो अब क्यों आ गए? स्वामी हंस रहे थे। अब ना आता तो आपसे वर कब मांगता। तो तुम्हें वर चाहिए? हाँ स्वामी जी। मुझे कोई देवता मान लिया है क्या? अब मानने को रह ही क्या गया है, वो तो साबित हो चुका है। तो मान लो। स्वामी जी, एक रोज मेरे घर भी अपनी जूठन गिराएं। उसका गला रुंध गया। जब आप हमें पराया नहीं मानते तो फिर हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। साधु के यजमान बढ़ रहे हैं। स्वामी पहले तो मुस्कुराए, फिर तत्काल गंभीर होकर बोले, लोग तुम्हारी बिरादरी से निष्कासित तो नहीं कर देंगे? घर भी दे तो चिंता नहीं। वो बोला, वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। जमालुद्दीन को किसने निकाल दिया, और अब तो कितने ही लोग आपके चरणों में बैठने को आतुर हैं। आपको उन सब के घर जाना होगा, उनकी रसोई को पवित्र करना होगा। होगा भाई, होगा। स्वामी ने अपनी आंखें मूंदकर आकाश की ओर देखा। शंकर शंकर। मेजर रामचंद का घर किसी उत्सव के लिए सजा हुआ था। स्वामी आ चुके थे और स्वयं महाराज मंगल सिंह उनके घर आ रहे थे। दीवान स्वयं को प्रसन्न नहीं पा रहे थे। पहले तो उन्हें यही लगा था कि वो उत्तेजित हैं, किंतु अब वो अबूझ सी व्याकुलता का अनुभव कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने जो कुछ किया वो किसी के लिए हितकर भी था या उन्होंने स्वयं अपने लिए ही संकट को निमंत्रित किया था। आ बैल मुझे मार। उन्हें स्मरण हो आया, उनके एक मित्र ऐसे किसी परेशानी में पड़ने पर कहते थे कि लोग तो कहते हैं आ बैल मुझे मार, मैं हूं कि स्वयं ही जाकर बैल के सींगों पर चढ़ जाता हूं। आज उन्होंने भी कुछ ऐसा ही तो नहीं किया है। वो देर तक अपने कमरे में एकांत में टहलते रहे। अंत में जब एकांत असह्य हो गया तो उठकर स्वामी के पास आए। स्वामी जी, द्वंद्व का दंश मुझे पीड़ित किए हुए है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मैंने उचित किया या नहीं। आपने क्या किया? स्वामी बोले, मुझे अपने घर पर बुलाया है और महाराज को उसकी सूचना दे दी है। हाँ, एक प्रकार से किया तो यही है।
किंतु समस्या ये है स्वामी जी कि महाराज बहुत अधिक अंग्रेज हो चुके हैं। बोलचाल, रहन सहन और सोच विचार सब कुछ ही अंग्रेजों जैसा हो गया है। न उनका इस देश से कोई लगाव दिखाई देता है, न धर्म से। प्रजा का भी उनको कोई ध्यान नहीं है। वो तो मानते हैं कि भगवान ने उनको एक राजवंश में केवल इसलिए जन्म दिया है कि वो सारे जीवन के भोग भोग सकें। वो कर ही रहे हैं, स्वामी ने शांत स्वर में कहा। उनके आज यहाँ आने से इसका क्या संबंध है? आप किस बात से चिंतित हैं? एक साधु को अपने घर बुलाने के कारण वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे? नहीं, मुझसे रुष्ट नहीं होंगे। वो जानते हैं कि मुझे साधुओं का संग अच्छा लगता है। दीवान बोले, कहीं वो आपका अपमान न कर बैठे। स्वामी हंस पड़े। साधु का मान क्या और अपमान क्या? वो क्या करेंगे, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या मुझ में अब भी मान अपमान का भाव शेष है? यदि है तो मेरी साधना में अभी कहीं कमी है। यदि उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया तो आपके लिए कोई संकट नहीं है, और यदि उन्होंने मेरा अपमान किया तो मेरी साधना की परीक्षा हो जाएगी। दीवान स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच स्वामी के लिए अपने मान अपमान का कोई महत्व नहीं है? क्या ऐसा संभव है? क्या संसार में कोई ऐसा भी प्राणी हो सकता है जिसे अपने मान अपमान की चिंता ना हो? जब गोविंद सहाय ने उन्हें स्वामी के विषय में बताया था, तब भी उन्होंने यही माना था कि डॉक्टर लश्कर बंगाली होने के कारण ही इस साधु का प्रचार कर रहे हैं। फिर केवल ये परखना चाहा था कि ये साधु कितना बड़ा ठग है। अलवर राज्य के दीवान होने के नाते उनका दायित्व था कि वो ध्यान रखें कि उनकी प्रजा को कोई इस प्रकार न ठगे। पर जैसे जैसे वो स्वामी को जानते गए, उनका भाव बदलता गया। उन्हें लगा कि गोविंद सहाय का विचार ठीक था कि स्वामी जैसे साधु के प्रभाव से वो महाराज को भी उचित मार्ग पर ला सकते हैं। संभव है कि स्वामी उन्हें समझा सकें कि कोई भारतीय अंग्रेजों का कितना भी अनुकरण कर ले, वो अंग्रेज नहीं हो सकता, और न ही अंग्रेज बनना हमारे हित में है। तभी उन्होंने महाराज को एक पत्र लिखा था कि अलवर में एक बहुत विद्वान साधु आए हुए हैं, और महाराज को प्रभावित करने के लिए बहुत रेखांकित करते हुए लिखा था कि ये साधु बहुत अच्छी अंग्रेजी भी जानते हैं। पर स्वामी जी, ये कैसे संभव है कि मनुष्य में अपने मान और अपमान का भाव न रहे? दीवान बोले, मनुष्य में अहंकार न हो ये तो उचित है, किंतु स्वाभिमान भी ना हो ये कैसे संभव है? स्वामी हंस पड़े। अभिमान करने को हमारे पास अपना देश है, धर्म है, प्रभु की भक्ति है। कोई उनका अपमान करेगा तो हमें अवश्य पीड़ा होगी। अपना मान अपमान क्या है? हम हैं ही क्या? सम्मानित और सम्मान करने वाले में, अपमान करने वाले में अंतर ही क्या है? वो उस एक प्रभु के अंश ही तो हैं। बस अपने अज्ञान के कारण अपना अहंकार पाल रहे हैं और सम्मानित और अपमानित हो रहे हैं। शिव शिव। ये तो आप जानते हैं स्वामी जी कि हम एक ही ईश्वर के अंश हैं। महाराज तो नहीं जानते ना। महाराज तो नहीं जानते, किंतु अंतर्यामी प्रभु तो जानते हैं। स्वामी बोले, प्रभु मुझे समाज की दृष्टि में अपमानित रखना चाहेंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है? दीवान के मन में स्वामी के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ गया, किंतु उनकी अपनी आकांक्षाएं कम नहीं हुई। उनके पास अब कोई और विकल्प भी तो नहीं था। सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ना था। महाराज मंगल सिंह आए। दीवान और उनके परिवार ने बाहर फाटक पर उनकी अगवानी करी, किंतु स्वामी अपने कमरे में ही रहे। सन्यासी कहाँ हैं? मंगल सिंह ने पूछा। आइए अन्नदाता। दीवान उन्हें मार्ग दिखाते हुए भीतर आए। मंगल सिंह को अन्नदाता संबोधन अपने आप में काफी गंवारू लगा था। वो अपने लिए योर हाइनेस
और हिज हाइनेस ही सुनना चाहते थे, किंतु दीवान को शायद अभी इसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ था, या फिर दीवान को गंवारूपन का रोग था। आपने मुझे सन्यासी से मिलने के लिए बुलाया नहीं था दीवान जी, मंगल सिंह ने कहा। आपने केवल उनकी प्रशंसा की थी। मुझे ही लगा कि आपकी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं। आपकी कृपा है महाराज कि आप अपने दीवान की इच्छा को इतना महत्व देते हैं। अपने दीवान की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने दीवान की इन ठगों से रक्षा करूं। दीवान का मन कांप गया। महाराज मंगल सिंह स्वामी जी को पहले से ही ठग मान चुके हैं, ऐसे में वो उनका समुचित सम्मान कैसे कर पाएंगे? महाराज की अनुकंपा है, दीवान इतना ही कह पाए। मैं सन्यासी को राजमहल में भी आमंत्रित कर सकता था, मंगल सिंह बोले, किंतु देखना आवश्यक था कि वो इस योग्य हैं भी या नहीं। कहीं आप व्यर्थ ही तो अपना आतिथ्य नष्ट नहीं कर रहे। आप स्वयं उन्हें तौल ले महाराज। मंगल सिंह का स्वर कुछ रुक्ष हो गया। बाणिया हूं मैं कि हाथ में तराजू लेकर तौलता रहूं? नहीं महाराज, पारखी हैं, सोने और मिट्टी का अंतर जानते हैं। दीवान ने बात आगे नहीं बढ़ाई, जाने महाराज किस बात से रुष्ट हो जाएं। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। मंगल सिंह ने एक दृष्टि स्वामी पर डाली और हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। दीवान को परम संतोष हुआ। महाराज ने वही किया था जो एक हिंदू राजा को करना चाहिए था। सन्यासी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो राजाओं का अभिवादन करे। स्वामी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। महादेव शिव आपका कल्याण करें राजन। सहसा स्वामी ने उठकर खड़े होने का उपक्रम किया। आप बैठे रहें महाराज, मंगल सिंह ने कहा। राजा के सामने कोई बैठा रहे तो प्रजा के मन में राजा की शक्ति का सम्मान कम नहीं होगा, स्वामी बोले। साधु राजा के सामने खड़ा हो तो उनमें न राजा की शोभा है और न साधु की। मंगल सिंह एक कुर्सी पर बैठ गए, शेष लोग खड़े ही रहे। साधु महाराज, मंगल सिंह ने कहा, मुझे बताया गया कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बंगाली, हिंदी, संस्कृत और यहाँ तक कि अंग्रेजी भी जानते हैं, सच है? थोड़ी बहुत जानता ही हूँ, स्वामी ने बड़े निरभिमानी भाव से कहा। इसका अर्थ है कि यदि आप चाहें तो अपने गुजारे भर का ही नहीं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। उतना भी कमा सकते हैं जितना हमारे दीवान कमा लेते हैं। कोई स्वयं नहीं कमाता राजन, प्रभु ही उसे देते हैं। आप कमा सकते हैं या नहीं? राजा का स्वर कुछ ऊंचा उठा। प्रभु की इच्छा हो तो कमा सकता हूँ, स्वामी बोले। दीवान के बराबर ही क्यों, राजा के बराबर भी कमा सकता हूँ। तो फिर कमाते क्यों नहीं? द्वार द्वार भीख क्यों मांगते फिरते हैं? दीवान रामचंद इसी बात से डर रहे थे। वो जानते थे कि मंगल सिंह के मन में प्रभु के भक्तों के लिए किसी प्रकार का सम्मान नहीं है, किंतु उनको कुछ कहने से रोका तो नहीं जा सकता था। उनकी दृष्टि स्वामी पर जा टिकी। स्वामी के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं था। इसका अर्थ था कि उनका मन मंगल सिंह के उद्दंड प्रश्न से विचलित नहीं हुआ था। आप चाहें राजन तो अपना समय प्रजा पालन में लगाकर प्रजा का हित कर सकते हैं, वो आपका धर्म है। आप प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? स्वामी ने निष्कंप स्वर में कहा। अपना सारा समय सदा अंग्रेजों की संगति में पशुओं का आखेट करने में ही क्यों व्यतीत करते हैं? दीवान स्तब्ध रह गया। कैसा सन्यासी है, महाराज के मुख पर ऐसी बात कह देना। पछताएगा। इसने अभी सीखा नहीं कि राजाओं से किस प्रकार बात की जाती है। दीवान की दृष्टि अपने राजा के चेहरे पर टिकी हुई थी। मंगल सिंह ने सुना और चुप रह गए। उनके चेहरे पर क्रोध प्रकट नहीं हुआ। लगा कि वो सचमुच अपने मन को टटोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं वो। इसका अर्थ था कि स्वामी के इस प्रश्न को उन्होंने जिज्ञासा ही माना था, अपना अपमान नहीं। दीवान सोच रहे थे,
या फिर सन्यासी का तेज उनके राजसी तेज को मलिन किए दे रहा था। पर नहीं, शायद ये बात भी नहीं थी। स्वामी का व्यक्तित्व ही ऐसा था जो न स्वयं उद्विग्न होता था और न किसी को उद्वेग देता था। दीवान के मन में गीता का श्लोक गूंजने लगा, यास्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। नहीं कह सकता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, अंततः मंगल सिंह ने कहा, पर इतना तो कह सकता हूँ कि ये मुझे अच्छा लगता है। मैं भी इसी कारण से सब ओर भटकता फिरता हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है। आप वन में भटकते हैं, मैं जनपद में भटकता हूँ। मैं एक परिव्राजक हूँ। स्वामी हंसे। आपने ध्यान नहीं दिया, आप में और मुझ में एक समानता भी है राजन। मंगल सिंह ने दृष्टि उठाकर स्वामी की ओर देखा। हम दोनों ही पशुओं के आखेटक हैं। आप आखेट करते हैं? राजा के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य का भाव था। आप वन में ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए पशुओं का आखेट करते हैं और मैं मनुष्य के मन में प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए पशुओं, काम, क्रोध और लोभ इत्यादि की पशु वृत्तियों का आखेट करता हूँ। मंगल सिंह के चेहरे का भाव कुछ शांत हुआ। वो स्वामी के उत्तर को चुपचाप निकल गए। दीवान समझ नहीं पा रहे थे कि वो राजा और सन्यासी के संवाद में हस्तक्षेप करें या ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज को क्रोध आ जाए और वो कठोर होकर कोई अनुचित काम कर बैठे। किंतु इस समय मंगल सिंह शांत थे। शायद वो स्वामी पर अगला प्रहार करने की सोच रहे थे। स्वामी जी महाराज, सहसा मंगल सिंह बोले, मूर्ति पूजा में मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। मेरा भविष्य क्या है? मंगल सिंह के अधरों पर एक वक्र मुस्कान थी। ये आपका परिहास है। स्वामी का स्वर कुछ रुष्ट लगा। नहीं, ये परिहास नहीं, मैं पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं, मंगल सिंह ने कहा। मैं सचमुच ही अन्य लोगों के समान ना तो लकड़ी को भगवान मानकर उसकी पूजा कर सकता हूं, ना पत्थर को, ना मिट्टी को, ना किसी धातु को। क्या इस कारण से मृत्यु के पश्चात मुझे दंडित किया जाएगा? क्या हिंदुओं में निर्गुण निराकार की साधना नहीं है? स्वामी बोले, हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपनी आस्था के अनुसार ही अपनी उपासना पद्धति चुननी चाहिए। दीवान कुछ विचलित हुए। स्वामी के मुख से उन्होंने सगुण साकार की भक्ति के इतने अच्छे वर्णन सुने हैं। वो आज निर्गुण का पक्ष ले रहे हैं। महाराजा को प्रसन्न करना चाहते हैं क्या? पर साधु, वो भी स्वामी जैसा, वो क्या राजा की चाटुकारिता करेगा? तब तक स्वामी की दृष्टि दीवार पर टंगे एक चित्र पर जा लगी थी। चित्र स्वयं महाराज मंगल सिंह का था। ये चित्र उतार कर मुझे देंगे दीवान जी? दीवान ने संकेत किया। एक हुजूरी ने पूरे आदर और सम्मान के समारोह के साथ वो चित्र उतारकर स्वामी के हाथों में पकड़ा दिया। ये किसका चित्र है? स्वामी ने पूछा। ये हमारे महाराज की छवि है स्वामी जी। इस पर थूकिए दीवान जी, इस पर कोई भी थूक सकता है। स्वामी का स्वर उन सबको थर्रा गया। इसमें है ही क्या? कागज का एक टुकड़ा ही तो है। इस पर थूकने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दीवान पर जैसे गाज गिरी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्वामी को हो क्या गया है। उनकी दृष्टि कभी मंगल सिंह के चेहरे पर टिकती और कभी स्वामी पर स्वामी थे कि मौन ही नहीं हो रहे थे। वो निरंतर कहते जा रहे थे, थूको, इस पर थूको। अंततः दीवान ने ही अपने सारे संयम के बावजूद चीत्कार किया। अब क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये हमारे महाराज की छवि है, मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूँ?
होने दो महाराज, सशरीर तो इसमें उपस्थित नहीं है ना? स्वामी ने कहा। ये कागज का टुकड़ा ही तो है। इसमें ना तो महाराज का मांस है, न त्वचा, न अस्थियां और न रक्त। ये ना तो महाराज के समान बोलता है, न चलता है, न वैसा व्यवहार करता है। तब भी आप सब इस पर थूकने से इनकार करते हैं, क्योंकि आपको इस कागज के टुकड़े में अपने महाराज की छवि दिखाई पड़ती है। इस छवि पर थूकने को भी आप महाराज का अपमान मान रहे हैं। स्वामी मंगल सिंह की ओर मुड़े। आप देख रहे हैं महाराज, इस चित्र में आप नहीं हैं, फिर भी एक प्रकार से आप इसमें उपस्थित हैं, वरन आप ही हैं। इसलिए आपके निष्ठावान कर्मचारी मेरी बात सुनकर इतने परेशान थे। यह आपकी छवि है। इसे देखकर उनके मन में आपका ध्यान आता है। इस पर दृष्टि पड़ते ही उनको लगता है कि आप ही हैं ये। इसलिए इस कागज का भी वो उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि आपका करना चाहिए। स्वामी रुके। उन भक्तों के साथ भी यही होता है जो देवों की धातु और लकड़ी की प्रतिमाओं के माध्यम से ईश उपासना करते हैं। देव प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट देव को प्रस्तुत करती है, ध्यान करने में उनकी सहायता करती है। इस प्रकार साधक प्रतिमा की पूजा नहीं करता, प्रतिमा के माध्यम से अपने इष्ट देव अथवा ईश्वर की उपासना करता है। वो पत्थर, लकड़ी अथवा धातु की उपासना नहीं करते। स्वामी पुनः रुके। मैं परिव्राजक हूं। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, किंतु मैंने कहीं भी किसी हिंदू को ओ पाषाण, मैं तेरी उपासना करता हूं, ओ धातु, मुझ पर कृपा करो, कहते हुए नहीं सुना। महाराज, प्रत्येक प्राणी उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना करता है। ईश्वर भी उपासक की समझ और संवेदना के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। स्वामी ने मंगल सिंह पर एक गहरी दृष्टि डाली। किंतु महाराज, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर सकता। मंगल सिंह बहुत ध्यान से स्वामी की बात सुन रहे थे। अब उनके मुख पर उस प्रकार की वितृष्णा नहीं थी। विनीत भाव से बोले, स्वामी जी, मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। सचमुच मैंने भी आज तक किसी को मिट्टी, पत्थर अथवा धातु की पूजा करते हुए नहीं देखा। मैं मूर्ति पूजा का मर्म ही नहीं जानता था। मंगल सिंह कुर्सी से उठकर स्वामी के सम्मुख भूमि पर बैठ गए। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों में अश्रु थे। बोले तो उनके कंठ में कोई अवरोध था। मुझ पर दया करें स्वामी जी, जाने मेरा भविष्य क्या होगा। क्या होगा महाराज? स्वामी हंसे। प्रभु बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा अनेक रूपों में हम तक आती है और हमें अपने गंतव्य की ओर ले जाती है। जिसे हम कष्ट कहते हैं वो ही प्रभु की कृपा होती है। मनुष्य अपनी इच्छा से प्रभु की ओर नहीं मुड़ता तो प्रभु कुछ कठोर होकर उसे शिक्षा देते हैं। वो हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हमें उनका प्रेम समझना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। मंगल सिंह हाथ जोड़कर बोले, आपने जो कुछ कहा है उसका अक्षर अक्षर सत्य है। इतने दिनों तक मैं ही अंधकार में था, कुछ भी नहीं समझ सका था। आज मेरी आंख खुल गई। स्वामी जी जाने के लिए उठ खड़े हुए। महाराज, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मंगल सिंह बोले, राजन, सिवाय परमात्मा के कोई किसी पर अनुग्रह नहीं करता। वो असीम करुणा सिंधु हैं। आप उन्हीं की शरण ग्रहण करें, वो निश्चय ही आप पर कृपा करेंगे। मंगल सिंह ने वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। स्वामी चले गए तो भी मंगल सिंह बैठे रहे। अंत में उन्होंने कहा, दीवान जी, मैंने आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। कुछ ऐसा कीजिए कि वो कुछ समय तक आपके पास वास करें, ताकि मैं उनके निकट बैठकर कुछ समय उनसे सत्संग का लाभ पा सकूं। आपने मेरे मन की बात कह दी महाराज। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा, दीवान ने गंभीर स्वर में कहा।
किंतु जाने सफलता हाथ लगे या ना लगे, वो बहुत स्वतंत्र और तेजस्वी पुरुष हैं। उनको न लुभाया जा सकता है न दबाया जा सकता है। मेजर रामचंद्र अनेक बार स्वामी के दर्शन करने गए, किंतु वो उन्हें पंडित शंभूनाथ का घर छोड़ अपने घर आने का निमंत्रण देने का साहस नहीं कर पाए। दूसरी ओर महाराज मंगल सिंह के सामने पड़ते ही उन्हें उनकी आंखों में वो प्रश्न तैरता हुआ दिखाई देता, कहा तुमने स्वामी जी से? महाराज में कुछ परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होने लगा था। अब वो ना तो पहले के समान उग्र थे और ना ही अंग्रेजियत के उतने भक्त ही लगते थे। उनकी वेशभूषा और भोजन में भी अंतर आ रहा था और उनकी संगति भी बदल रही थी। दीवान जी, आपने स्वामी जी को आमंत्रित नहीं किया अथवा उन्होंने आपके निमंत्रण का तिरस्कार कर दिया। दीवान संकुचित से बैठ गए, किंतु असत्य नहीं बोल सके। अन्नदाता कई बार प्रयत्न किया, किंतु बात मुख पर आकर रह गई। कारण, उन्हें भोजन इत्यादि अथवा कुछ समय के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करने में तो कोई कठिनाई नहीं है, किंतु उन्हें पंडित शंभूनाथ का घर छोड़कर अपने यहाँ निवास करने का आग्रह करने का साहस नहीं होता। जमालुद्दीन ने उन्हें 1 जून के भोजन के लिए अपने घर बुलाया था, तो भी बहुत दीन होकर पंडित शंभूनाथ से अनुमति ली थी। हम शंभूनाथ का कोई अधिकार नहीं छीन रहे, मंगल सिंह बोले। सन्यासी पर सबका अधिकार है, फिर सन्यासी को एक ही स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। आप उनसे कहिए तो। अच्छा, आज कहूंगा। संध्या समय दीवान स्वामी के दर्शनों के लिए गए। उनका प्रवचन सुना, स्वामी ने कुछ भजन भी गाए। अंत में दीवान विदा लेने स्वामी के निकट गए, उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बोले, आज आप बहुत विचलित हैं दीवान जी, मन पर कोई बोझ है क्या? बोझ तो है स्वामी जी, किंतु चिंता का नहीं, संकोच का। क्या बात है? बहुत दिनों से सोच रहा हूं आपसे कैसे प्रार्थना करूं कि आप कुछ दिन मेरे घर पर निवास कर हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। आपको मैं यहां किसी कष्ट में लगा रहा हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दीवान बोले। मैं आपको संतुष्ट नहीं लगता क्या? ये बात भी नहीं है तो? मैं तो अपने संतोष के लिए कह रहा हूं। स्वामी हंस पड़े। अपने संतोष के लिए आप किसी और का संतोष नष्ट करना चाहते हैं? इन्हीं बातों को सोच सोच कर तो आज तक मैं संकोच करता रहा। आप कुछ दिन मेरे यहाँ वास करें, फिर चाहे पंडित जी के पास वापस आ जाएं। दीवान बोले, मुझे सदा अलवर में ही तो नहीं रहना है दीवान जी। इसी बात से तो डरता हूँ स्वामी जी। सन्यासी की मौज का क्या पता, आप किसी भी दिन निश्चय कर सकते हैं कि आप अलवर छोड़ रहे हैं, तो फिर मैं आपकी संगति कैसे पाऊंगा स्वामी जी? स्वामी मौन रहे। आपके लिए सारे भक्त समान होने चाहिए स्वामी जी। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं दीवान जी? स्वामी हंस रहे थे। दीवान ने अपने कान पकड़ लिए। भगवान मुझसे ऐसा पाप ना करवाएं, मैं तो अपने भावावेश में कह गया, शायद उचित शब्दों का उपयोग नहीं कर पाया। दीवान जी, आपके घर पर रहने में एक कठिनाई है। क्या महाराज? दीवान चौंके। आपकी हवेली सामान्य जन का घर नहीं है, वो अलवर के दीवान मेजर रामचंद्र की हवेली है। वहां सामान्य जन का प्रवेश कैसे होगा? स्वामी ने उनकी ओर देखा। सन्यासी स्वयं को किसी हवेली अथवा प्रासाद में बंद नहीं कर सकता, वो सर्वसाधारण की संपत्ति है। मैं आपकी बात समझता हूँ महाराज, दीवान बोले। बहुत संभव है कि भगवान की इच्छा हो कि अब मेरी हवेली आपके माध्यम से जनसाधारण के लिए खुल जाए। आप वहाँ रहेंगे तो वो आपके आकर्षण से वहाँ आएंगे। इसी बहाने वो अलवर के दीवान के निकट भी आएंगे, या कहिए कि मैं अपनी प्रजा के निकट संपर्क में आ पाऊंगा और उनके लिए वो कर पाऊंगा जो मेरा धर्म है। आप अपनी विशिष्टता त्याग कर उनके समान होकर उनके साथ बैठ पाएंगे।
मुझ में क्या विशिष्टता है महाराज? ये कि मेरे पास राज्य का दिया हुआ एक पद है। दीवान और विनीत हो गए। आपके पास ईश्वर का दिया हुआ पद और प्रतिभा है। मुझे तो आपसे ही सीखना है। जब आप इतने महान होकर इतने साधारण हो सकते हैं तो मुझ में क्या है? आपके सम्मुख मैं उन लोगों के साथ भूमि पर बिछी दरी पर बैठूंगा। शायद इसी बहाने मेरी आत्मा का भी कुछ परिष्कार हो जाए। तो फिर अपनी हवेली के द्वार जन सामान्य के लिए खोल दीजिए दीवान जी। मेजर रामचंद की हवेली के बाहर मैदान में स्वामी एक चौकी पर बैठे थे और उनके सामने घास पर बिछी दरी पर 20-25 युवा बैठे थे। इस समय और कोई भी वहां नहीं था। दीवान जी भी अनुपस्थित थे। ये वस्तुतः एक अनौपचारिक सी कक्षा थी जिसमें युवा लोग अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं लेकर आते थे। स्वामी को लग रहा था कि उनकी किसी योजना के बिना ही यहाँ युवाओं का एक ऐसा दल संगठित हो गया था जो पूर्ण संन्यास लेना नहीं चाहता था, किंतु अध्यात्म के नियमों के अनुसार जीवन को धर्म की मर्यादा में जीना चाहता था। स्वामी जी, पूरन ने कहा, मेरी एक समस्या है, बड़ी व्यक्तिगत सी। बोलो। स्वामी ने उसे प्रोत्साहित किया। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है तो भी उसका समाधान होना चाहिए, और बहुत संभव है कि तुम्हारे बताने से पता चले कि वो औरों की भी समस्या है। मैंने आपके प्रवचन भी सुने हैं और शंकराचार्य की उक्ति करतल भिक्षा तरुतल वासः भी पढ़ी है, किंतु मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है कि मैं संन्यास ग्रहण कर सकूं। ना तो मैं भिक्षा मांग सकता हूं और ना अपने माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़ सकता हूं। मुझे आजीविका तो चाहिए ही। आजीविका किसे नहीं चाहिए पुत्र? स्वामी बोले। आजीविका से तो किसी का विरोध नहीं है। नौकरी खोजने जाओ तो एक तो मिलती नहीं, और मिलती है तो वो साफ सुथरी नहीं होती। आप हमें सच्चाई से जीना सिखाते हैं, ईमानदारी और साहस जैसे गुणों की चर्चा करते हैं, सात्विक और निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहते हैं, किंतु क्या ये संभव है? जो व्यक्ति नौकरी में है उसके लिए तो एकदम ही संभव नहीं है। नौकरी में वही करना पड़ता है जो आपका स्वामी चाहता है। वैसे भी यह निस्वार्थ सेवा नहीं है, क्योंकि हम उसे अपनी आजीविका के रूप में कर रहे हैं, उसके बदले में वेतन ले रहे हैं। और यदि व्यापार की बात करें तो सत्य और सरलता तो व्यापार में संभव ही नहीं है। तुम्हारी पीड़ा बड़ी यथार्थ और वास्तविक है पुत्र। नौकरी करते हुए एक बात स्मरण रखो कि तुम जिसके पास नौकरी कर रहे हो वो तुम्हारा स्वामी है, किंतु तुम्हारा एक स्वामी और भी है, और वही वास्तविक स्वामी है। उसने तुमको ये जीवन दिया है और इस सृष्टि की रचना की है। तुम किसी की भी नौकरी करो, किंतु अपने वास्तविक स्वामी की आज्ञाओं के विरुद्ध कैसे जा सकते हो? यदि धन के लोभ अथवा अपने स्वार्थ के लिए तुम स्वयं को पतित करते हो और किसी का अहित करते हो, तो अपने वास्तविक स्वामी की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हो। थोड़ा ईश्वर को स्मरण करना, थोड़ा उसका विश्वास करना सीखो, थोड़ा उसका भरोसा करना सीखो। सत्य के लिए थोड़ा जोखिम उठाना सीखो, थोड़ा साहस करना सीखो। स्वामी हंसे। अपने सारे सांसारिक लोभों की रक्षा करते हुए हम सात्विक जीवन नहीं जी सकते। हित और लोभ का अंतर समझो। लोभ में हित नहीं होता। हित का लोभ करो, लोभ का हित नहीं। सांसारिक हितों की रक्षा में आत्मा का पतन हो जाए तो ये कोई लाभ का सौदा नहीं है। इसमें किसी का हित नहीं है। एक बात और। वो रुके। तुमने कृषि की चर्चा ही नहीं की। तुम देख रहे हो, जो युवक अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ जाता है वो अपना गांव छोड़कर नगर की ओर भागता है। वहां जाकर वो कोई ऐसा काम खोजता है
जो कुर्सी पर बैठकर हो सके और जिसमें हाथ और कपड़े मैले न करने पड़े, मन और आत्मा चाहे कितनी भी मलिन हो जाए। खेती में तो स्वामी जी न पैसा है और न सम्मान, शर्मा बोला। जिसको देखिए वही किसान को हंसकर जो चाहे करवा ले। जमींदार, सरकारी अधिकारी, गांव का बाणिया, सभी तो उसके स्वामी होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी ने पूछा। शर्मा। इस शब्द का अर्थ जानते हो? मैं क्या जानूं, मेरा तो ये नाम है। नाम का अर्थ नहीं होता क्या? नाम का क्या अर्थ? शर्मा चकित खड़ा था। अब मुल्लू का क्या अर्थ भला? हमारे यहाँ नाम का अर्थ होता है। निरर्थक नाम रखने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। सार्थक नाम रखना चाहिए और उसका अर्थ भी जानना चाहिए। मेरा विचार है कि तुम शर्मा नहीं, शर्मा हो। स्वामी ने कहा। वंश से ब्राह्मण हो? हाँ, मेरे पिताजी को भी लोग पंडित जी कहते थे। वैसे हम किसान हैं। ब्राह्मण होते तो पूजा पाठ करते, हल बैल लेकर खेतों में क्यों जाते? तुम वंश से ब्राह्मण हो, व्यवसाय से वैश्य हो। तो हम क्या हुए स्वामी जी? तुम न वंश से कुछ हो, न जाति से, न व्यवसाय से। तुम जो कुछ भी हो अपने स्वभाव से हो। अपने स्वभाव को पहचानो और अपने स्वधर्म को जानो। स्वामी बोले। हम लोग एक भूल करते हैं कि अपने वंश या व्यवसाय के अनुसार अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपना व्यवसाय चुनें। अपना वंश चुनना हमारे हाथ में नहीं है। अब किसान क्या कर सकता है? शर्मा बोला। अपने बेटे के हाथ में हल बैल ही तो पकड़ा सकता है। बाणिया अपने बेटे को दुकान पर ही बैठा सकता है। एक कथा सुनो, स्वामी बोले। गुरु नानक ने एक खत्री परिवार में जन्म लिया था। खत्री संभवतः आरंभ में क्षत्रिय थे, किंतु किसी समय उनके क्षत्रिय संस्कार छूट गए और वो खत्री हो गए। उनका व्यवसाय व्यापार हो गया। नानक कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने अपने व्यवसाय के अनुसार उन्हें कुछ पूंजी दी और सौदा कर जाने को कहा। गुरु नानक अपने वंश के अनुसार नहीं चले, वो अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार चले। अपनी पूंजी उन्होंने आर्थिक लाभ के किसी व्यापार में नहीं लगाई, वो उसे दुखी और गरीबों में बांट आए। घर लौटने पर उनके पिता ने पूछा, सौदा कराए? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, सच्चा सौदा कराया। वो गुरु नानक थे, इसलिए ऐसा कर सके। शर्मा ने कहा, हम साधारण जन ऐसे कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। ये तो सत्य है कि वो गुरु नानक थे, इसलिए ऐसा कर सके, किंतु तुम अपना विकास कर महान पुरुषों के समान व्यवहार नहीं कर सकते, ये क्यों मानते हो? तुम में भी वही ब्रह्म है जो महान पुरुषों में विद्यमान है। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। वो सब ठीक है स्वामी जी, पर मुझे आप बताइए कि किस किसान का बेटा चाहे भी तो कैसे पढ़ सकता है, और पढ़ जाए तो समय नष्ट करने के सिवाय उसका लाभ ही क्या है? धनराज ने कहा। राजा जनक को स्मरण करो, स्वामी बोले। उनके एक हाथ में हल था और दूसरे हाथ में वेद। इसका अर्थ समझते हो? हाँ। क्या? उनका एक भी हाथ खाली नहीं था, दोनों हाथों में लड्डू थे। वो लड्डू तुम न केवल दोनों हाथों में पकड़े रख सकते हो, वरन उसका स्वाद भी चख सकते हो। स्वामी हंस पड़े। इसका अर्थ है कि वो कृषि और ज्ञान को एक समान महत्व देते थे। वो सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का महत्व समझते थे और इसलिए वो किसी की भी उपेक्षा नहीं करते थे। वैसे राजा थे, इसलिए अवसर आने पर हल रखकर तलवार भी उठा लेते थे। तो उनका वर्ण क्या था? धनराज ने पूछा। मुझसे वर्गीकरण करने को कहोगे तो मैं कहूँगा कि वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका स्वभाव एक अनासक्त ज्ञानी का स्वभाव था। स्वामी ने कहा, किंतु प्रजा पालन के लिए वो कृषि को महत्व देते थे और प्रजा रक्षा के लिए शास्त्रों को। हमारे यहाँ आजकल ये हो रहा है
कि जिसको ज्ञान है वो कृषि कर नहीं रहा, और जो कृषि कर रहा है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। होना ये चाहिए कि हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करें ताकि हमारे खेतों में उपज बढ़े, हमारे युवक पढ़ लिख कर नगरों की ओर नहीं ग्रामों की ओर बढ़ें। हमारे ग्रामों में जो ज्ञान की भूख है उसे देखो। पढ़ा लिखा आदमी जाकर ग्रामीणों के बीच बैठता है तो वो उसका सम्मान करते हैं। शर्मा, तुम भी ज्ञान प्राप्त कर खेती करो। स्वामी रुके। एक बात और, तुम लोग संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पढ़ो। संस्कृत इसलिए कि अपने देश, अपने धर्म, अपने प्राचीन ज्ञान को जान सको, और अंग्रेजी इसलिए कि पश्चिम से आए आधुनिक ज्ञान से परिचित हो सको। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी ने दृष्टि उठाकर देखा। 16-17 वर्ष का एक लड़का उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। संध्या के इस समय वो दीवान जी की हवेली के बाहरी भाग में बैठ जाया करते थे। ये सार्वजनिक दर्शन का समय था। इस समय कोई भी उनके पास आ सकता था। ये धनराज का पुत्र है स्वामी जी, डॉक्टर लश्कर ने कहा। ओ, तुम धनराज के पुत्र हो। तुम्हारे पिताजी की आत्मा एक निर्मल आत्मा है। स्वामी ने प्रसन्न स्वर में कहा, बैठो, क्या बात है, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? स्वस्थ तो हैं ना? जी स्वस्थ हैं। उन्हें अपने किसी काम से कहीं जाना पड़ा था। मैं अपनी इच्छा से अपने ही स्थान पर आया हूँ, पर मैं उनके सामने अपनी शिकायत नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में आया हूँ। अच्छा, स्वामी हंसे, क्या बात है? आप जानते हैं कि हम लोग कुछ आर्थिक तंगी में हैं। देवराज कुछ और संकुचित हो गया, किंतु फिर जैसे अपना आत्मबल बटोर कर बोला, मुझे स्कूल की परीक्षा की फीस देनी है। पिताजी ने हेडमास्टर साहब से कहा था कि वो ये फीस माफ़ कर दें। हेडमास्टर साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो हमारी स्थिति जानते हैं, इसलिए वो हमारी सहायता करना चाहते हैं। वो पढ़ाई की फीस तो माफ़ कर सकते हैं, वो उनके अधिकार में है, किंतु परीक्षा की फीस माफ़ करने का कोई नियम नहीं है। वो तो देनी ही पड़ती है। हाँ, वो तो देनी ही पड़ती है। हेडमास्टर साहब ने कहा था कि यदि मेरे पिताजी सहमत हों तो वो निर्धन बच्चों के कोष से मेरी परीक्षा की फीस का प्रबंध कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने कहा, मैंने पिताजी से कहा तो वो बोले कि वो नहीं चाहते कि निर्धन बच्चों के कोष से मेरी फीस दी जाए। स्वामी प्रसन्न दिखे। ठीक कहा तुम्हारे पिताजी ने। मैंने हेडमास्टर साहब को बता दिया। वो हक्के बक्के मुझे देखते रहे और उसके पश्चात बोले, अच्छा ठीक है, हम कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। पिताजी ने कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी चाहिए। जाकर उनसे कह दो कि फीस से छूट मिल सकती है तो ठीक है, नहीं तो हम फीस दे देंगे। मैंने जाकर हेडमास्टर साहब से कह दिया। वो असमंजस में पड़ गए। ठीक तो है, स्वामी बोले, तुम्हारे पिता स्वाभिमानी पुरुष हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे हेडमास्टर अपनी जेब से तुम्हारी परीक्षा की फीस दें। वो दान होगा और तुम्हारे पिता किसी से दान नहीं चाहते। वो मेरे समान भिक्षुक तो नहीं है ना। स्वाभिमान तो ठीक है, देवराज बोला, किंतु अब वो उसी फीस के पैसों का प्रबंध करने के लिए परेशान घूम रहे हैं। ये अहंकार है। ये अहंकार नहीं है। तुम्हारे हेडमास्टर ने ठीक शब्द का प्रयोग किया था, स्वाभिमान। स्वामी गंभीर हो गए। स्वाभिमान होता तो मैं भी धनराज की प्रशंसा करता, किंतु ये तो उससे भी कुछ अधिक सात्विक गुण है। देवराज ने जिज्ञासा की मुद्रा में उनकी ओर देखा। धनराज ने लोभ का त्याग किया है। तुम इस दृष्टि से सोचो, पुत्र की जो व्यक्ति स्वयं आर्थिक तंगी में हो, वो सरलता से मिलता हुआ धन इसलिए छोड़ दे कि वो उससे भी अधिक विपन्न व्यक्ति के काम आएगा।
ये तपस्या है पुत्र। कोई संपन्न व्यक्ति छोटी मोटी राशि के लिए लोभ छोड़े तो वो साधारण बात होगी, किंतु यदि तुम्हारे पिता ने इस अयाचित राशि का लोभ छोड़ा है तो वो श्रद्धा के पात्र हैं। कुछ लोग इसे अव्यावहारिकता भी कह सकते हैं स्वामी जी, दीवान ने कहा। स्वामी मौन रहे। थोड़ी देर में उन्होंने दृष्टि उठाई और बलपूर्वक बोले, सोचकर देखें दीवान जी कि संसार में व्यवहारिकता और आदर्श में एक चिरंतन संघर्ष छिड़ा हुआ है। जिसे आप व्यवहारिक व्यक्ति कहते हैं वो प्रत्येक आदर्श को मूर्खता मानता है और अपने लोभ के लिए ही नहीं, अधर्म को बचाने के लिए व्यवहारिकता शब्द का प्रयोग करता है। व्यवहारिक व्यक्ति सदा ही अधर्म का साथ देता है। धर्म पर चलना हो तो आदर्श का पल्ला पकड़े रहना होता है। स्वामी की दृष्टि बैठे हुए लोगों के समूह की ओर उठी। महाभारत के युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बहुत कुछ दान दिया गया। यज्ञ के अंत में एक नेवला यज्ञ स्थल पर आया। उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा साधारण रंग का। वो हवन कुंड में से बाहर गिरे हुए अन्न तथा अन्य सामग्री में लोटपोट करके उठ खड़ा हुआ था और बोला, ये दान भी वैसा नहीं है जैसा उस ब्राह्मण का दान था। लोगों ने उससे जिज्ञासा की कि कौन सा ब्राह्मण और कौन सा दान। उस पर उसने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू एक वन में रहते थे। वो बहुत निर्धन थे। खेतों की फसल कट जाने पर भूमि पर गिरे हुए अन्न के दानों को वो पक्षियों के समान चुन कर लाते और उससे अपना निर्वाह करते थे। वो छठे समय में एक बार भोजन करते थे और यदि उस समय भोजन ना मिले तो भूखे रह जाते थे और अगले छठे समय में ही भोजन करते थे। शेष समय अपनी तपस्या में लगे रहते थे। एक बार वहां अन्न का ऐसा अभाव हुआ कि उन्हें उच्च वृत्ति से कुछ भी नहीं मिला। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, किंतु भूखे रहकर ही वो अपनी तपस्या में लगे रहे। कई दिन भूखे रहने के पश्चात ब्राह्मण को कहीं से एक सेर जौ प्राप्त हुए। वो उन्हें अपने घर ले आया और उन्हें धो सुखाकर उनका सत्तू बना लिया। उस सत्तू को उन्होंने पकाया और उसके 4 भाग कर खाने के लिए बैठे। तभी किसी ने बाहरी द्वार पर सांकल खटखटाई। ब्राह्मण ने द्वार खोला। द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दो। ब्राह्मण ने उसे आदर पूर्वक लाकर बैठाया और अपने भाग का सत्तू उसे दे दिया। अतिथि ने वो सत्तू खा लिया, किंतु उसके बाद भी वो भूखा ही था। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने भाग का सत्तू ब्राह्मण को दे दिया। वो भूख और तपस्या से इतनी कृशकाय थी कि अन्न के बिना जीवित नहीं रह पाएगी, किंतु ब्राह्मणी ने आग्रह पूर्वक वो सत्तू दे दिया। ब्राह्मण ने वो सत्तू भी अतिथि को खिला दिया। अतिथि की भूख तब भी नहीं मिटी। तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपना सत्तू अपने पिता को दिया कि वो उसे अतिथि को दे दे। ब्राह्मण ने उसे थोड़ा समझाया, किंतु पुत्र के आग्रह को देखते हुए वो सत्तू भी लेकर अतिथि को दे दिया। जब अतिथि उससे भी तृप्त नहीं हुआ तो ब्राह्मण की पुत्र वधू ने भी अपने भाग का सत्तू अपने श्वशुर को दे दिया। ब्राह्मण ने अनिच्छा पूर्वक वो सत्तू भी ले लिया और श्रद्धा पूर्वक अतिथि को दे दिया। अतिथि खा पीकर तृप्त हो गया और बोला, मैं धर्म हूँ, मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। तुमने स्वयं भूखे रहते हुए भी जिस धर्म भाव से श्रद्धा पूर्वक दान दिया है, उससे तुमने स्वर्ग जीत लिया है। देखो, वो विमान आया है।
तुम लोग उसमें बैठ जाओ और स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करो। वो चारों उस विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। नेवले ने कहा, तब मैं अपने बिल में से निकला और जहां अतिथि ने बैठकर सत्तू खाया था वहां अपने लिए अन्न खोजने लगा। सत्तू के कुछ कणों और उस भूमि के स्पर्श से मेरा सिर और शरीर का आधा भाग सोने का हो गया। ये उस ब्राह्मण के दान की महत्ता है। मैं तब से सारे संसार में भटक रहा हूं कि और भी कहीं ऐसा सात्विक दान हो जिससे मेरे शरीर का शेष भाग भी सोने का हो जाए। किंतु धर्मराज के दान में वो महानता नहीं है कि वो मेरे शरीर को उस प्रकार सुनहरा कर सकता। स्वामी ने रुककर अपने श्रोताओं की ओर देखा। इसका अर्थ ये नहीं कि युधिष्ठिर का दान महान नहीं था, किंतु वो अतिरिक्त का दान था और उस ब्राह्मण का दान अपने सर्वस्व का दान था। आप समझते हैं कि धनराज का ये त्याग? दीवान जी ने कहा। हाँ, धनराज का ये त्याग उस ब्राह्मण के त्याग की कोटि का है, स्वामी ने कहा। तो मुझे अपने पिता की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, स्वामी ने कहा। स्वामी जी, आज धनराज की कथा में कृष्ण कथा तो छूट गई, सहसा डॉक्टर लश्कर ने कहा। हम तो कृष्ण लीला सुनने के लोभ से आए थे। भागवत के स्थान पर महाभारत की कथा सुना दी ना, स्वामी हंसे। नहीं स्वामी जी, इन लोगों पर अत्याचार मत कीजिए। कृष्ण कथा अवश्य होनी चाहिए, चाहे थोड़ी देर ही हो, किंतु हो अवश्य, दीवान जी ने आग्रह किया। अच्छा भाई सुनो। और स्वामी जी ने गाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सभी, मिले मेरे मुख लपटायो। तू ही निरख नान्हे कर अपने, मैं के ही विधि कर पायो। श्रोताओं के सामने जैसे कृष्ण लीला साक्षात हो उठी। उनकी आंखों में आह्लाद के अश्रु थे। स्वामी जी, कृष्ण को ना तो दूध की कमी थी और न मक्खन की, तो फिर वो मक्खन चोरी क्यों करते थे? राम स्नेही ने कहा। अब ये मत कह दीजिएगा कि बच्चों को चुराकर खाने में आनंद आता है। स्वामी ने उसकी ओर देखा। ये कोई नई मूर्ति थी, वेश साधु का सा था, पूरा सन्यासी भी नहीं लगता था, किंतु संसारी तो वो नहीं ही था। पहले अपना परिचय दो भाई, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, स्वामी ने कहा। मैं राम स्नेही हूँ स्वामी जी। घर बार नहीं है, किंतु आप जैसा निष्ठावान सन्यासी भी नहीं हूँ। बस अपनी मौज में घूमता फिरता रहता हूँ। कहीं किसी महापुरुष के विषय में सूचना मिलती है तो राम जी का गुणगान सुनने चला आता हूँ। अलवर में आता हूँ तो ये माता मुझे रोटी खिलाती हैं। उसने निकट बैठी एक महिला की ओर संकेत किया। इन्होंने ही कहा था कि एक महात्मा आए हुए हैं और आपके दर्शन करना चाहती हैं, किंतु दीवान जी की हवेली में घुसने का साहस नहीं होता। मैंने कहा चलो दोनों चले जाते हैं, कोई नहीं घुसने देगा तो लौट आएंगे, टहलने का बहाना हो जाएगा, नहीं तो दोनों जने महात्मा जी के दर्शन कर आएंगे। तुमने अच्छा किया राम स्नेही जो आ गए, और उससे भी बड़े पुण्य का काम ये किया जो माता जी के दर्शन मुझे करा दिए। अब थोड़ी सी कथा हो जाए। गोकुल का कच्चा मार्ग था। प्रायः 3 वर्ष के कृष्ण पद्मा की उंगली थामे ठुमक ठुमक चल रहे थे। पास से गायों का झुंड जा रहा था। सहसा कृष्ण पद्मा का हाथ छोड़कर भागने लगे। पद्मा उनके पीछे पीछे दौड़ी। ठहर कान्हा, तू गिर जाएगा, अरे गैया के पैरों में आ जाएगा। कृष्ण और पद्मा आगे पीछे दौड़ रहे थे। लगता था छोटे से कृष्ण पद्मा को छकाकर भाग जाएंगे,
पद्मा अपनी अवस्था और अपने शरीर के भारीपन के कारण वैसे नहीं भाग पा रही थी। सामने से आते हुए गंगा के पुत्र मनसुखा ने उन्हें पकड़ लिया। मनसुखा श्री कृष्ण से कुछ बड़ा भी था और फिर वो सामने से आ रहा था, पर मनसुखा ने श्री कृष्ण को पद्मा को नहीं सौंपा। बोला, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ मौसी, हम थोड़ी देर खेलेंगे। पद्मा से रहा नहीं गया। बोली, संभाल कर, गोधूली में गायें लौटती हैं वन से। इसे न उनसे भय लगता है और ना ये उनसे दूर रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के सींग की खरोंच आ जाए। ऐसा हुआ तो मैं तुझको खा जाऊंगी। तुम चिंता मत करो मौसी, कोई गैया इसे नहीं मारती। ये गैया के पास जाता है तो गैया लात मारने के स्थान पर इसके हाथ चाटने लगती है। पर पद्मा के पग नहीं उठे। वो वहीं खड़ी रहकर उन्हें देखती रही। वो दोनों मनसुखा के घर की ओर जा रहे थे। पद्मा की ओर उनकी पीठ थी। मनसुखा ने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा था। फिर मनसुखा ने अपना हाथ कृष्ण के कंधे पर रख दिया। कृष्ण ने भी अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। पद्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मनसुखा श्री कृष्ण को अपने घर के आंगन में ले आया। घर खाली सा लग रहा था। घर में गंगा मैया नहीं है? कृष्ण ने पूछा। कोई नहीं है, मनसुखा ने बताया। तो फिर मुझे माखन कौन देगा? मेरी मैया तुझे तो माखन खिला देती है कान्हा, मनसुखा बोला, किंतु मुझे नहीं देती। क्यों, तुम्हारी गाय दूध नहीं देती क्या? कृष्ण ने पूछा। गाय तो दूध देती है, पर मैया कहती है कि मक्खन से मेरा पेट बिगड़ जाएगा। तो उतना ही खा। पर माँ ने कुछ दिया ही नहीं, मनसुखा बोला। चल, हम अपने आप खा लेते हैं। ऊंचा है। कृष्ण का प्रस्ताव सुनकर मनसुखा निराश स्वर में बोला। माँ जानबूझकर छींका ऊपर बांधती है। उस तक मेरा हाथ नहीं जाता। तू बैठ, मैं तेरे कंधे पर चढ़ता हूँ, कृष्ण ने कहा। मनसुखा ने विस्मय से कृष्ण की ओर देखा। ये तो उसे सूझा ही नहीं। छोटे से कृष्ण को ऐसी बातें कैसे सूझ जाती हैं? मनसुखा नीचे बैठ गया। कृष्ण उसके कंधे पर चढ़ गए। मनसुखा उठकर खड़ा हो गया, पर कृष्ण का हाथ अब भी मटकी तक नहीं पहुंचा। अब? मनसुखा ने पूछा। मैं खड़ा हो जाता हूँ, कृष्ण बोले। नहीं कान्हा, तू गिर जाएगा। नहीं गिरूंगा। और कृष्ण खड़े हो गए। मनसुखा का मन कांपता रहा, कहीं कृष्ण गिर न जाए। वो गिर गया और चोट आ गई तो यशोदा मौसी कुछ कहें ना कहें, उसकी अपनी माँ ही उसकी चमड़ी उधेड़ देगी। कृष्ण ने छींके में से मटकी निकाल ली। मनसुखा सावधानी से बैठ गया, कहीं कृष्ण और मटकी दोनों ही न लुढ़क जाएं। कृष्ण ने मटकी में देखा और चकित रह गया। मनसुखा, क्या बात है कान्हा? मटकी तो खाली है रे। तो मैया ने ऊपर क्यों टांग दी? मनसुखा चकित था। पता नहीं, कृष्ण कुछ सोच रहे थे। आज यहीं रोक दें, स्वामी ने कहा। थोड़ी सी तो और कहें महाराज, राम सने ही बोला। रस आ रहा है। अच्छा सुनो। गंगा के सिर पर मटकी थी। कृष्ण उसकी उंगली पकड़े उसके साथ जा रहे थे। कृष्ण अब 5 वर्ष के हो गए थे। वो दोनों गंगा के घर के द्वार पर पहुंचे। चाची, कृष्ण ने कहा। मैया बोल, नहीं तो बात नहीं करूंगी। गंगा ने रूठने का अभिनय किया। कृष्ण हंस पड़े। मैया, तू मनसुखा को माखन क्यों नहीं देती? आंगन में प्रवेश कर गंगा ने अपने सिर से मटकी उतारी। तुझे तो देती हूं ना, पर मनसुखा को क्यों नहीं देती? किसने कहा उसे नहीं देती? मनसुखा ने कहा तुझसे। पेट भर तो नहीं देती। गंगा का स्वर गंभीर हो गया। उसे पेट भर मक्खन खिलाऊंगी तो हाट में क्या बेचूंगी और राजपुरुषों को कर के रूप में क्या दूंगी? राजपुरुषों को मक्खन देना पड़ता है। माखन ही क्यों, दूध भी। दूध का क्या होता है मैया?
हम दूध नहीं देंगे तो कंस की रानियां किसमें नहाएंगी? पानी नहीं होता वहाँ? यमुना नहीं है मथुरा में? पानी तो होता है, पर चिकनी बनी रहने के लिए वो दूध में नहाती हैं। तुम कंस की रानियों के नहाने के लिए दूध भेजती हो? कृष्ण चकित थे। कौन नहीं भेजता? गंगा ने पूछा। कृष्ण चकित गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे, बोले कुछ नहीं। अगले दिन किसी योजना के अनुसार चंद्रिका के घर के पीछे की गली में ग्वाल बाल एकत्रित हुए। रसोई की खिड़की गली में खुलती थी। खिड़की के निकट कृष्ण, बलराम, मनसुखा, श्रीदामा, भानु सभी थे। कान्हा, फिर से सोच ले, यदि चंद्रिका मौसी ने देख लिया तो हम सब भाग जाएंगे। फिर मत कहना कि तुम छोटे हो और भाग नहीं सके। ना तो कोई तुम्हें गोद में उठाकर भागेगा और ना ही तुम्हारे साथ रुककर कोई मार खाएगा। बलराम ने कहा। चंद्रिका मौसी की मार तो अलग, पकड़े गए तो मुझे अपनी माँ की भी खानी पड़ेगी, मनसुखा बोला। तो मेरी ही माँ कहाँ छोड़ देगी? कान्हा के समान थोड़ी कि रोने का नाटक किया और मार से बच गए, श्रीदामा ने कहा। अच्छा अच्छा, भाग जाना तुम सब, कृष्ण निश्चिंत भाव से बोले। उन्होंने मनसुखा को संकेत किया। मनसुखा धीरे से बैठ गया। कृष्ण उनके कंधे पर बैठ गए। मनसुखा उठकर खड़ा हो गया। मौसी तो सामने ही आंगन में बैठी हैं। रसोई का द्वार भी खुला है, वो अवश्य ही देख लेंगी, कृष्ण बोले। तो? बलराम ने पूछा। इतने में ही गली में 2 गोपियां आती दिखाई दी। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, कान्हा तो छोटा है, उसके खेलने के दिन है। तुम लोग तो ऊंट के समान ऊंचे हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं करते? दूसरी गोपी ने डांट बताई। मैं ऊंट की ही तो सवारी कर रहा हूँ, कृष्ण ने मनसुखा की ओर संकेत किया। ये मेरा ऊंट ही तो है। गोपियाँ हंस पड़ी। तो इस ऊंट को गाड़ी में जोत दो, हम भी मथुरा की सैर कराएं। दोनों हंसती हुई चली गई। अब चंद्रिका मौसी को घर से कैसे निकालें? भानु ने पूछा। कान्हा जाकर मौसी से कहे कि उसकी कंदुक कहीं खो गई है। मौसी कंदुक खोजने चल देंगी, पर वो कान्हा को नहीं छोड़ेंगी, साथ ही ले जाएंगी। हाँ, ये एकदम खरी बात है, भानु बोला। तो मनसुखा कहे मौसी उसको मारने दौड़ेंगी तो मैं घर में घुसकर रसोई के कपाट बंद कर दूंगा, कृष्ण बोले। ये ठीक रहेगा। बलराम सहमत हो गए। मनसुखा ने चंद्रिका के घर के अगले द्वार के कपाट पीटने शुरू कर दिए। सारे लड़के मुंह दबाकर हंसते रहे। चंद्रिका ने द्वार खोला और सामने मनसुखा को खड़ा पाया। तू? चंद्रिका ने उसे घूर कर देखा। मौसी, मैं कंदुक से खेल रहा था, वो तुम्हारे आंगन में गिर गया है। अच्छा है, अब मैं कंदुक खोजकर उसे चूल्हे में डाल दूंगी। ना रहेगा कंदुक, ना तू खेलेगा, ना वो मेरे आंगन में गिरेगा, ना तू मुझे परेशान करने आएगा। चंद्रिका बोली। गैया लेकर वन में चराने क्यों नहीं जाता? गली में कंदुक क्यों खेलता है? रूठो मत मौसी, मैं स्वयं ही खोज लेता हूँ। ठहर तू, अभी मैं तेरा ही कंदुक बना देती हूँ। लुढ़कता हुआ अपनी माँ की गोद तक पहुँच जाएगा। चंद्रिका ने निकट पड़ी एक छड़ी उठा ली और उसे मारने दौड़ी। मनसुखा उससे भी पहले भाग गया। वो दोनों कुछ दूर चले गए तो सारे लड़के खुले द्वार से घर में घुस गए और सीधे रसोई में पहुंच गए। कृष्ण रसोई का कुंडा बाहर से बंद कर भागकर आंगन से बाहर निकल गए। पिछली गली में से कृष्ण चंद्रिका की रसोई की खिड़की के नीचे आ गए। बलराम ने उनकी बाँह पकड़कर भीतर खींच लिया। उन्होंने रसोई का द्वार भीतर से भी बंद कर लिया और रसोई का निरीक्षण किया। बाल्टी में दूध था, 2-1 मटकियों में भी दही था। कुछ मटकियां छीके पर टंगी थी। मनसुखा ने खिड़की के कपाट खटखटाए। मौसी कहाँ हैं? भानु ने पूछा। मेरी माँ से शिकायत करने मेरे घर गई हैं, मनसुखा ने बताया। श्रीदामा ने दूध की बाल्टी उठाकर अपने सिर पर रख ली। तो मैं ये दूध बेचकर अभी आता हूँ। भानु ने मुस्कुराकर कृष्ण की ओर देखा और दूध की बाल्टी तिरछी कर दी। सारा दूध श्रीदामा पर आ गिरा।
वो संभलते संभलते भी पूरा नहा गया। उसने देखा सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। श्री दामा ने क्रोध से भानु की ओर देखा और दही की मटकी उस पर पटक दी। ठहरो, पहले मक्खन तो खा लें, कृष्ण बोले। बलराम और मनसुखा एक दूसरे की भुजाएं पकड़कर आमने सामने खड़े हो गए। भानु उनकी भुजाओं पर खड़ा हो गया। श्री दामा ने ऊपर चढ़ने में कृष्ण की सहायता की। कृष्ण भानु के कंधे पर बैठ गए। भानु खड़ा हो गया। कृष्ण ने ऊपर से माखन से भरी मटकी उतारी और श्री दामा को पकड़ाने का प्रयत्न किया। संतुलन बिगड़ गया और सब एक साथ धरती पर गिर गए। पहले तो सब हक्के बक्के रह गए और फिर मिलकर जोर से हंस पड़े। कृष्ण ने मुख पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। संकट के प्रति सहज होकर सब चुप हो गए। कृष्ण ने उन्हें मक्खन दिया। तभी घर का बाहरी कपाट खुलने और भिड़ाए जाने की ध्वनि हुई। मौसी आ गई हैं, कृष्ण बोले। अब जल्दी करो। चंद्रिका ने रसोई का द्वार बंद देखा तो उसका माथा ठनका। उसने रसोई का कुंडा खोलने का प्रयत्न किया, किंतु भीतर से बंद होने के कारण कपाट नहीं खुले। कौन है भीतर? कृष्ण ने बिल्ली का सस्वर किया। अच्छा, तो बिल्ली भी कपाट का आगल लगा देती है, चंद्रिका बोली। ठहरो तुम लोग, भागो, कृष्ण बोले। तो सारे लड़के भागने की आपाधापी में खिड़की में एक साथ फंस गए। तब तक चंद्रिका भी पिछली गली में आ गई। वो उनको पकड़ तो नहीं पाई, किंतु वो सब के सब पहचाने गए। शिकायत यशोदा तक पहुंची। यशोदा ने छड़ी उठा ली और कृष्ण को धमकाया। तूने फिर दूसरों के घर में घुसकर उनकी मटकी फोड़ी? नहीं मैया, दूसरों का घर कहाँ है? तुम ही कहती हो कि वो दूसरों के घर हैं, पर वो सब तो कहती हैं कि वो मेरे ही घर हैं। तेरे ही घर हैं। तू कितने घरों में रहेगा? मैं कहाँ नहीं रहता, मैं तो सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ मैया। यशोदा स्तब्ध रह गई। ये क्या कह रहा था उसका कान्हा? उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अत्यंत भोले बालक के समान मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ जानते ही ना हो।